हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिटेल में। तो सबसे पहला ग्लैंड हमने कल पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में। एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे पहला जो ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके लोकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसका लोकेशन कहाँ बताया था मैंने, बताइए। डायनसेफेलॉन के बिलो या बेसल पार्ट में। डायनसेफेलॉन कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी मैंने बताया था किसका पार्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उस पर मैंने पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ओवरव्यू दिया है, आपको पता चल जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस है उसका फंक्शन क्या होता है। इसमें हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन। अब ये हार्मोन टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे को हम कह सकते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, इनका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों के एग्जांपल बताऊंगी। अब ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका नाम खुद ही बता रहा है कि ये क्या करता है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि अब तुम्हें हार्मोन सिक्रेट करना चाहिए। तो इसके रिस्पांस में, हाइपोथैलेमस के हार्मोन के रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और वो अपने हार्मोन सिक्रेट करता है। और एक टाइप का जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है वो क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग मतलब किसी चीज़ को इनहिबिट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है, मतलब नेगेटिव सिग्नल देता है कि तुम हार्मोन का सिक्रेशन बंद करो। जब बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है जो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और किसके ज़रिए जाता है ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक, कैसे पहुंचता है, सर्कुलेटरी पोर्टल, सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव सिग्नल देता है कि बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, तुम हार्मोन का प्रोडक्शन बंद करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देता है। ये चीज़ आपको समझ में आई, मैंने बताया, फिर से मैं बता दे रही हूँ। इसका फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का, ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि दो टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक तो रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। अब आप इनके एग्जांपल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रिलीजिंग हार्मोन के एग्जांपल GnRH, इसका फुल नाम मैं आपको बता देती हूँ, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, PRRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन इनके क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए। और इनहिबिटिंग हार्मोन दो टाइप्स के होते हैं इसमें, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, कौन कौन से हैं, GHIH मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम सोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं, और PRIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को हम सोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम सोमेटोमेडिन बोलते हैं। देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। अब देखिए, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ये रहा पिट्यूटरी और ये रहा आपका टारगेट रिसेप्टर, टारगेट ऑर्गन, हार्मोन नहीं ऑर्गन। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है PRRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, पॉजिटिव सिग्नल कि पिट्यूटरी किसका रिलीज़ करे, कौन सा हार्मोन का, प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये अपने टारगेट ऑर्गन, इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ है प्रोलैक्टिन का, वो है मेमोरी ग्लैंड। ये जाता है मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किस लिए स्टिमुलेट करता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराने के लिए। ठीक है, अब जब मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पिट्यूटरी को इनहिबिटरी सिग्नल देता है, दैट मीन्स नेगेटिव सिग्नल देता है कि तुम प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन बंद कर दो क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको नेगेटिव सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन बंद कर देता है जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और टारगेट ऑर्गन आपस में काम करते हैं।
इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस कैसे फंक्शन करता है। अब अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको पिट्यूटरी के फंक्शन के बारे में बताऊंगी, उसके सारे हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी थोड़ा लेंदी भी है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पिट्यूटरी के बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।